हेलो दोस्तों, जग जाओ, उठ जाओ और लग जाओ अपनी तैयारी में। आ गई है बीपीएससी की नोटिफिकेशन, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। बीपीएससी मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, और उसने अपनी नोटिफिकेशन जारी करने की डेट दे दी है। उसकी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए समय को गंवाए बिना लग जाओ अपनी तैयारी में। और मैं इसी पर एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। बीपीएससी के जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डेट्स हैं उनको मैं बताऊंगी, साथ ही साथ यह भी बताऊंगी कि आप जो ये टाइम बचा है आपके पास, उसको आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे आप उसको अपने मोटिव को अचीव करने में लगाएं, जो कि आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी दोनों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी एक रणनीति बनाएं, एक कार्य योजना बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करें। क्योंकि ये नहीं कि आज 3 घंटे पढ़ लिया, कल 4 घंटे पढ़ लिया, नहीं, एक फ़िक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, एक फ़िक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक फ़िक्स एरिया होना चाहिए, और किस पर कितना फोकस करना, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसी पर आज का वीडियो मेरा बेस्ड है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जितने भी इवेंट रिलेटेड हैं बीपीएससी से, उसके आप डेट्स देख लें। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं सब कि नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल की कब रिलीज होगी, जुलाई 4 को रिलीज होगी। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, जुलाई 10 से। और उसकी लास्ट डेट क्या है, 24 जुलाई। और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, जुलाई 30। और लास्ट डे फिल एप्लीकेशन की क्या है, अगस्त 6। यानी लगभग 1 मंथ है आपके पास, सारे प्रोसेस उसमें हो जाएंगे। इसलिए अब देर नहीं करनी है, अपनी तैयारी में लग जाना है। और एडमिट कार्ड जो है वो 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम के रिलीज़ होता है। और इसकी जो डेट होगी एग्ज़ाम की, वो अभी टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है। हो सकता है सितंबर में हो सकता है अक्टूबर में हो, आइदर इसी दोनों मंथ्स में होंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं। जून तो चला गया, अब क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स आपके पास अभी बचे हुए हैं। तो इन 3 मंथ्स को ही ध्यान में रख के आपको अपनी कार्य योजना बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है रिलेटेड टू क्रैक द एग्जाम, रिलेटेड टू क्रैक द प्रीलिम्स ऑफ बीपीएससी। आइए और चीज़ें देखते हैं आगे क्या है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि नेम एग्जाम का क्या है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज। और कौन कंडक्ट करता है इसे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस पर जो वैकेंसीज आई हैं उनके नंबर कितने हैं, 434 वैकेंसीज आई हैं, यानी काफ़ी वैकेंसीज हैं इस बार। और जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन ही होगा। और आगे जाके जब आपको जॉब मिलेगी तो वो कहाँ लोकेशन उसकी होगी, बिहार में ही होगी, चाहे वो कहीं भी हो। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की क्या साइट है, ये वाली साइट है। और वेबसाइट क्या है इसकी, ये वाली। और अप्लाई ऑनलाइन जो आप करते हैं तो वो ये वाली साइट है आपकी। तीनों साइट्स मैंने इसलिए दे दी हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो और आपका टाइम इसमें बर्बाद नहीं हो कि आप साइट खोजने जाओ। ठीक है, आगे आइए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और वो क्या है, टिप्स जो कि मैं दूंगी और स्ट्रैटेजी जो आपको बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस 10 इयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप देखो। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मार्केट से क्वेश्चंस बैंक लाओ, नहीं है तो प्रिंट आउट निकलवाओ। ये नहीं कि मोबाइल में है और देख लेंगे, नहीं, 10 इयर्स के एटलीस्ट क्वेश्चन आपके सामने हर एक समय आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए।
कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि मैंने एक बुक पढ़ ली पॉलिटी की, 2 बुक पढ़ ली और आप स्मार्ट बन गए, नहीं, ये स्मार्ट पढ़ाई नहीं है। जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है टू दी टॉपिक, उस चीज़ को पढ़ो, वही पढ़ो, क्योंकि टाइम कम है। इसलिए ये नहीं कि बस शुरू कर लिए पार्लियामेंट तो उसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, पार्लियामेंट से क्या पूछा जा रहा है बस एक बुक से पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत से हो गया, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर उसके बाद उसको आप 10 इयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो लगे आपको। फिर उसके बाद एक आप चार्ट बनाओ अपने, एक तरफ आप क्या करो, सारे सब्जेक्ट्स को लिखो और एक तरफ आप सारे उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिखो कि कितने क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। ये आपकी पहली स्टेप हुई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगने से पहले। तो ये आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स हैं आपके अभी और बहुत ही कम टाइम है, इसलिए आप अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। फिर आपने देख लिया कि हाँ हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो आपने देख लिया कि एंशियंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिडाइवल से कितने और मॉडर्न से कितने। फिर आप देखेंगे कि एंशियंट से भी पूछा जा रहा है तो उसके किस पार्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, बौद्ध से ज़्यादा पूछा जा रहा है, महावीरा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, या उसके आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है, हड़प्पा से पूछा जा रहा है। फिर आप मिडाइवल में आए तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जा रहा है, बाबर से पूछा जा रहा है, या उसके भी आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है। फिर आप मॉडर्न में आ गए तो मॉडर्न में ये देखेंगे कि आप स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं या 1857 के पहले की चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसमें भी आपको एक कैटेगरी डिसाइड करनी होगी, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तो आप पढ़ेंगे, आपको चीज़ें जानकारी होंगे। फिर एग्ज़ाम के समय 15 डेज पहले आप चीज़ों को मेमोराइज भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप लिमिट की चीज़ों को पढ़ें जो कि आप रिवाइज कर पाएँ। ये नहीं कि सारा पढ़ लिया और रिवाइज नहीं किया और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिला, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, अरे यार ये भी देखा था। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ो उसको रिवाइज भी ज़रूर करो, ठीक है। फिर आप देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है इसमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या स्ट्रॉन्ग एरिया है। लाइक आपका करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से अभी तक किया है 1 ईयर का, हिस्ट्री आपने किया लेकिन इकोनॉमिक नहीं देखा है, ज्योग्राफी नहीं देखा है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपने नहीं देखे हैं वो 15 डेज में आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को देखो। और उसकी किस एरिया को देखना ये मैंने पहले बता दिया कि आप क्वेश्चंस को देखो, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस एरिया से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप अपनी एक कार्य योजना, एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वो है क्या, अ प्लान दैट यू यूज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। एक कोई भी ऐसा प्लान जो आप बनाते हो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो यहाँ आपका गोल क्या है अचीव करना, प्रीलिम्स को क्रैक करना। क्योंकि किसी भी दरवाजे के अंदर जाओगे तो ना आप उसके बिल्डिंग में घुस पाओगे या उन लोगों से मिलोगे या उस चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को देखोगे। तो प्रीलिम्स भी एक दरवाजे के समान है बीपीएससी का, जिसको सबसे पहले क्रैक करोगे तो ही उसका मेंस का दरवाज़ा आपके लिए, इंटरव्यू का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, ठीक है। एक रणनीति बनाओ। रणनीति बनाने में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एटलीस्ट 8 आवर्स की रणनीति बनानी है कि 2 आवर्स आप उसमें इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, 2 आवर्स आप उसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 2 आवर्स आप उसमें बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, और 2 आवर्स जो आपके और बचे उसमें आप जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज करोगे और एक कोई भी क्वेश्चन सेट बनाओगे जो कि वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आप एक क्वेश्चन सेट भी ले आओगे और उसको आप बनाओगे। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
ओ मुझे तो ये भी आ रहा है, मुझे इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपको अपनी पोजीशन भी पता चलेगी कि आप कहाँ पे हो। ये नहीं कि बस सिर्फ क्वेश्चन सेट बनाने से नहीं होगा, चीज़ें तो आपको पढ़नी है, लेकिन वो एक आपके बूस्टअप करेगा क्वेश्चन सेट आपको आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कुछ आप इस पर अमल कर पाएंगे और कुछ आप मेरे अकॉर्डिंग चल पाएंगे, और आप चल के देखो तो क्या आपको फ़ायदा होता है। आपको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से नहीं देखना, क्योंकि मैं आगे भी, ये मेरा बीपीएससी पार्ट 1 स्टार्ट हुआ, एक सीरीज ये स्टार्ट हुई है मेरी। इसके बाद मैं सब्जेक्ट स्पेशल्स लाऊंगी प्रीलिम्स के, जैसे कि मैं हिस्ट्री का लाऊंगी, उसके तीनों पार्ट को डिस्कस करूंगी कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो पूछे भी जा रहे हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करते हो, नेट से पढ़ाई करते हो, तो उसका भी एक टाइम डिसाइड करो। हाँ, आधी घंटा 1 घंटा मुझे देखना है। ये नहीं कि आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो मोबाइल लेके बैठ गए देखने, नहीं। वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कील होता है और आपको पता नहीं चलता जब आप मोबाइल पे नेट पे बैठते हो। तो अब जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, एक अलग से डायरी रखो, उसमें नोट करते जाओ, और एक टाइम अपना दिन भर में डिसाइड करो कि आधी 1 घंटा मुझे मोबाइल पर देना है, सर्च में देना है, देखने में देना, और उस समय आप वो चीज़ों को देखो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में लग जाओ, अपने एक स्ट्रैटेजी बना लो, और मैं आगे भी इसी पर बेस्ड, बीपीएससी पर बेस्ड वीडियो लाऊंगी जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और करना है, ये इच्छा मन में होनी चाहिए, एक मोटिवेशन अपने में लाओ, मुझे ये प्रीलिम्स क्रैक करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ये नहीं कि मैं ये अपने वीडियो के प्रमोट के लिए बोल रही हूँ, नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आगे इसकी सीरीज अभी से मैंने पार्ट 1 लाया, इसकी सीरीज अभी चलती रहेंगी। हो सकता है कोई सीरीज आपको बेनिफिशियल हो, यूँ तो सारी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएंगी और आप वो चीज़ों को खोल के देख सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।